शांति की कोशिश तो हुई, लेकिन समझौते की हड़बड़ी भी देखी गई। और इस हड़बड़ी में अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान के हाथ में ट्रंप कार्ड थमा दिया। युद्ध के बीच में सारी लड़ाई हॉर्मोज पर आकर ठहर गई है और अब उसी हॉर्मोज को डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हाथ में थमा आए हैं। अब ईरान जो कि है वो हॉर्मोज में टैक्स वसूलेगा। ये जो समझौते हैं, ये समझौते की शर्तें जो रखी गई हैं ईरान के सामने, उसमें शामिल है, मतलब ईरान के साथ में अमेरिका ने जो समझौता किया उसकी भरपाई अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों को अब इसकी भरपाई करनी होगी। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने तो हॉर्मोज की चाबी सीधे सीधे ईरान के हाथ में थमा दी है। ट्रंप ने अगर लिखित तौर पर हॉर्मोज को लेकर ईरान की मांग मान ली तो फिर इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। और देखिए, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक का जो भी प्रपोजल सामने आया है उसको हम जो समझौते का प्रपोजल है उसके मुताबिक ईरान और ओमान, ये जो दो देश हैं, ये हॉर्मोज में जहाजों से टैक्स वसूलेंगे। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो अभी तक लाइफलाइन जो अटकी हुई थी, यहां से अब जब जहाज जाएगा किसी भी देश का तो उनसे टैक्स वसूला जाएगा। अब ईरान और ओमान, ये दोनों देश हॉर्मोज के दो छोर पर स्थित हैं और इसीलिए समझौते के मुताबिक ये दोनों समुद्र में टैक्स वसूलेंगे। हालांकि अभी रकम फाइनल नहीं हुई और ऐसे में अब इसका असर क्या होगा उसे भी समझना जरूरी है। अब इसका असर समझिए, कच्चा तेल जो सबसे ज्यादा आयात निर्यात यहां से होता है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि इसकी लागत का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ेंगी, जहाज का इंश्योरेंस प्रीमियम तक बढ़ जाएगा क्योंकि युद्ध के बाद जो रिस्क है इस इलाके में वो बढ़ चुका है। अब इसके बाद इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज जहाजों से इंश्योरेंस का ज्यादा प्रीमियम वसूलेंगे और यानी कि अब जो है आने वाले समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी। यानी कि ट्रंप के फैसले की कीमत अब पूरी दुनिया चुकाएगी। पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा और तेल महंगा होने से महंगाई निश्चित तौर पे बढ़ेगी। ये सीधा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि इस पूरे युद्ध के बाद में और अब युद्ध विराम की जो बात हो रही है उसके बाद में सामने आ चुका है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में प्रति जहाज के गुजरने को लेकर ईरान चाहता है कि वो टैक्स के तौर पर $2 मिलियन वसूले, यानी करीब 17 करोड़ रुपए। 17 करोड़ अचानक से लागत हर जहाज की माल ढुलाई पर अब बढ़ जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अभी से पहले तक हॉर्मोज में कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब हॉर्मोज स्ट्रेट में स्वेज नहर यानी कि स्वेज कनाल की तरफ फ्री मूवमेंट भी था। अब सवाल है कि हॉर्मोज को लेकर ट्रंप ईरान की शर्त कैसे मान गए, क्योंकि हॉर्मोज एक प्राकृतिक जल डमरू मध्य है और ऐसे में एक प्राकृतिक जल डमरू मध्य में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत टैक्स वसूली अवैध मानी जाती है। लेकिन क्लियरली अभी तक के जो सिनारियोज रहे, 40 दिन का यह युद्ध रहा, उसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों का जो उल्लंघन किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, वो पहली दफा नहीं है। कई बार, कई मर्तबा इन 40 दिनों में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई देश पाए गए, जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन तीनों देशों का नाम शामिल है। अब ऐसे में जो अटैक्स किए गए हैं उसके बाद अब जाके ये वार्ता पर दोनों ही देश सहमत हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त जो है वो सामने रखी गई है और जो सबसे बड़ी शर्त है उस पर ट्रंप कैसे मान गए हैं वो सबसे बड़ा सवाल है। मेरे कुछ सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। जब से ये जंग शुरू हुई है, रिफत अब्दुल्ला मेरे जाबाज सहयोगी इजराइल में मौजूद है। 40 दिन बीत चुके हैं रिफत, और आज जाके मुझे ऐसा लगता है कि एक खुला खाली आसमान आप देख पा रहे होंगे जो शायद 2 घंटे से ज्यादा के लिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, सायरन नहीं सुनाई दे रहे। सबसे पहले तो ये जो तस्वीर है, क्या लगता है आपको, इजराइल की तरफ अभी भी क्या लेबनान की तरफ से हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से जारी हैं, या फिर पूर्ण युद्ध विराम जो अभी सीज फायर की बात हो रही है इजराइल में जमीनी स्तर पे वो देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक अभी की बात है तो अभी तकरीबन 2-3 घंटे से कोई यहाँ पे मिसाइल अटैक नहीं हुआ। लेकिन जहां तक हम इस पूरे युद्ध की बात करें, देखिए युद्ध शुरू किया इसराइल और यूएस ने, और जब 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, सबसे पहले टारगेट किया गया सुप्रीम लीडर को। यानी कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस चाहते थे कि वहां पे रिजीम चेंज का एक प्रोसेस शुरू हो। पहले कोशिश की गई थी और खबरें भी आई, यूएस ने वहां पे प्रोटेस्ट करवाए, उसमें यूएस कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो थे, एक तो था कि वहां पे न्यूक्लियर
जो प्रोग्राम है उसको खत्म किया जाए, मिसाइल लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम है उसको खत्म किया जाए। ये तो ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके का डर पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका का था, वो डर खत्म हो चुका है। उस डर को ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, खासतौर से सऊदी अरब है या फिर यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, उनको लग रहा था कि यूएस उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक किए गए, अब उनको भी लग रहा है कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, ईरान के हमलों से वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस जंग में जो यूएस है, यूएस कुछ अभी अचीव नहीं कर पाया, बल्कि उनका डर खत्म हो गया। जिस तरीके से हम हार्मोज की बात कर रहे हैं कि वहां पे अब टैक्स लगेगा, लग सकता है, क्योंकि अभी ईरान ने डिमांड की है कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी यूएस भरपाई करेगा। देखिए, यूएस तो कुछ देगा नहीं, अल्टीमेटली जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, चाहे ये यूएई है या फिर सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, उन्हीं को इसकी भरपाई करनी होगी। और वो हो सकता है कि इसी टोल टैक्स से लगे। जिस तरीके से यूएस ने अगर इस पॉइंट को माना, तो यूएस अपना पैसा तो नहीं देगा, वो कहेगा कि यहाँ पे आपको वसूली हो रही है, इसी से आप कंपनसेट करो। तो पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है, शायद इसको इसीलिए एलो किया जा सकता है। अब सभी लोग जो है इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, देखिए यूएस भी इंटरनेशनल लॉ जो है उसको वायलेट कर रहा है। आजकल कोई लॉ मानता ही नहीं है, जहां जिसको लगता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है तो वो करता है। जिस तरीके से टैरिफ पे अपना दबदबा कायम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, बीते उन्होंने 40 दिनों में जब एक्चुअल वॉर चल रही थी, उससे पहले भी टैरिफ वॉर, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा रिफत, कि टैरिफ वॉर के तौर पे देखा ही जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मैं लौटूंगी, एक बहुत बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां इजराइल के तेल अवीव पर सीज फायर प्रस्ताव को लेकर ये जानकारी सामने आई है, जहां पर यूएन में चीन ने प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जता दिया। प्रस्ताव में ईरान को एक तरफा दोषी ठहराया गया, चीन की तरफ से कहा गया जहां प्रस्ताव पूरी तरीके से असंतुलित है। सीज फायर प्रस्ताव को लेकर यूएस पर चीन का यह आरोप सामने आया, जहां यूएन में चीन ने प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया। चीन की तरफ से कहा गया कि प्रस्ताव में ईरान को एक तरफा दोषी ठहराया गया। चीन ने कहा कि प्रस्ताव पूरी तरह से असंतुलित है। चीन ने प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ये जो जानकारी सामने आई है, ये यूएस की तरफ से 15 सूत्रीय पॉइंट रखे गए और उसके बाद यूएन में चीन ने ईरान का समर्थन करते हुए सीधे कहा कि ये जो है, ये प्रस्ताव ये एक तरफा है और ईरान को इसमें दोषी ठहराया गया है। हमारे साथ में प्रभु दयाल जी जुड़ गए हैं, खास मेहमान हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं कई देशों में, कुवैत जैसे देशों में भी। लेकिन सबसे पहले तो अभी जो ये खबर सामने आई प्रभु दयाल साहब, कि पूरी तरीके से एक तरफा बताया जा रहा है, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर चीन ये बात जिक्र कर रहा है, और अब तो खुला स्टैंड यूएन में लिया जा रहा है ईरान के लिए, यानी कि चीन जो है ईरान को अब क्लियरली बैक कर रहा है। देखिए, चीन तो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। इस पूरे दौरान में चीन ने बहुत आर्म्स असिस्टेंस भी दी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, हर तरह से ईरान को ये जताया है उसने कि हम आपके साथ इस मुश्किलात के दौर में आपके साथ हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनको मंजूर करे, लेकिन ईरान मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे मुद्दों में चीन ईरान का साथ दे रहा है और रूस भी साथ दे रहा है। देखिए, मसलन जो ये सीज फायर की बात हो रही है, इसमें ये साफ कर दिया गया है कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगी और ये लेबनान पे या जैसे हुतीज हैं उन पे ये नहीं लागू होगी, मतलब उन पे अटैक्स चलते रहेंगे। तो ईरान को ये बात मंजूर नहीं है। ईरान चाहता है कि ये जो भी युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, ये पूरे रीजन में हो, राइट, और इससे हिजबुल्लाह को भी राहत मिले। इसके अलावा देखिए, ईरान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और इस नुकसान को कैसे वो ठीक करेगा, तो ईरान को बहुत पैसे चाहिए। इस बात से ईरान अब ये प्रस्ताव रख रहा है कि वो हुर्मुज पे $2 बिलियन पर शिप का टोल लगाएगा। दूसरे देशों को ये बात मंजूर नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद चीन
ईरान का समर्थन करेगा। यानी कि पूरी तरीके से रिकवरी ईरान जहां से हो सकती है, जैसे संभव है, अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट्स के लिए, रीइंफोर्समेंट्स के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी, दयाल साहब आप कह रहे हैं कि करेगा। जी बिल्कुल। मिलिट्री का जो उसका नुकसान हुआ है, बिल्कुल। उसको फिर से कैसे उसको सक्षम बनाया जाए, इस पे भी चीन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा। निश्चित तौर पे और जो बहुत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो तो बिलियंस में है, कई बिलियंस में, वो कहां से पूरा होगा। तो इस वजह से जो चीन है वो कोशिश कर रहा है कि जहां से भी ईरान की सहायता की जा ठीक है, सके मैं उसको हो। लौटूंगी दयाल चीन साहब। जो है वो खड़ा हुआ है ईरान के साथ। बिल्कुल। और शैलेंद्र बांगू भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, मैं लौटूंगी, एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, जहां इराक की राजधानी बगदाद में ईरानी लोगों का जश्न देखा गया। बगदाद में यूएस दूतावास के बाहर ईरानी लोग जमा हुए। यहां पे यूएस और ईरान के बीच में जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है उसको लेकर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो ईरानी लोग हैं, समर्थन किस तरीके से कहां कहां देखा जा रहा है, ये भी देखिए। इराक के राजधानी बगदाद में ईरानी लोग जो है वो इकट्ठा हुए, यहां पे जश्न मना रहे हैं। और तेहरान से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। ये देखिए, ये सीज फायर के बाद में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ उसके बाद जश्न मनाते हुए ये लोग नजर आए, हाथ में झंडे लिए हुए। ये ईरानी लोग हैं। यूएस और ईरान के बीच में जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ, कितनी बड़ी बात ये इनके लिए है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जश्न सड़कों पर उतर के मनाया जा रहा है और वो सड़कें जो कल रात तक भी सेफ नहीं थी इनके बाहर निकलने के लिए, आज उस सड़क पर इकट्ठा होकर इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे समझूंगी कि चीन का यूएन में ईरान को बैक करना, व्हाट डज दैट मीन, क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि अभी तक चीन समर्थन कर रहा था, बातचीत भी हुई, ये भी सामने आया कि हाँ चलिए चीन के कहने पे ईरान राजी हो गया सीज फायर के लिए और अब आगे बातचीत के लिए। लेकिन यूएन में समर्थन करना और सीधा ये कहना कि जो ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव रखा है एक तरफा है, ठीक नहीं है। थोड़ा सा इस पर शिवांगी थोड़ा पीछे जाएंगे। एक प्रस्ताव रखा गया था जिसको बहरीन ने रखा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसका मकसद ये था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जबरन खोला जाए, जिसके लिए यूएन की बैकिंग चाहिए थी। उस प्रस्ताव को सीधे तौर पर रशिया और चीन ने मिलकर वीटो लगाया, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एक समर्थित एक प्रस्ताव वहां पे पारित हो, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक्चुअली ऑफिशियल एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में चीन ने और रूस ने मिलकर इस प्रपोजल को रोक दिया, वीटो लगा दिया। और उसके बाद अब चीन के जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने साफ कर दिया कि जो प्रस्ताव बहरीन की तरफ से लाया गया था वो प्रस्ताव एक तरफा था। उसमें सिर्फ ईरान पर आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर यह नहीं बताया जा रहा था कि क्यों ईरान इस तरह की हरकत कर रहा है। जिस तरह से ईरान पर वॉर किया गया, वॉर की शुरुआत हुई, तो उसकी शुरुआत ईरान ने नहीं की थी। तो ऐसे में चीन ने खुलकर समर्थन किया, ना सिर्फ चीन ने बल्कि रूस ने भी खुलकर समर्थन किया है। तो उससे यह साफ हो गया है कि शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि